अब उस सियासी मैच की ओर लेकर चलते हैं जो 2027 में होना है, लेकिन जाति पाति और धर्म की बॉलिंग अभी से शुरू हो गई है। कल हमने शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी के बीच टकराव का पार्ट 2 लॉन्च होने की खबर दी थी। आज बात उससे आगे की कर लेते हैं। कल हमने जानकारी दी योगी के हमले पर शंकराचार्य का पलटवार भी बस आता ही हो गया। 2 सन्यासी, 2 सनातनी, 2 भगवाधारी एक बार फिर युद्ध में आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोनों ओर से बयानों की अग्नि वर्षा शुरू कर दी गई है, लेकिन हम उस सवाल पर आएंगे जो देश जानना चाहता है कि आखिर 2 भगवाधारी आपस में क्यों लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सत्ता और पद प्रतिष्ठा को चुनौती क्यों दे रहे हैं, टकराव की जड़ कहां है। और जब हमने पड़ताल की तो 4 सवाल निकलकर सामने आए। सवाल ये, क्या ये धार्मिक लड़ाई है या ये व्यक्तिगत लड़ाई है? कहीं ये सियासी लड़ाई तो नहीं है या फिर वास्तव में ये जातीय लड़ाई है? कल सीएम योगी ने शंकराचार्य विवाद के फिर से पन्ने खोले थे, जब विधानसभा में कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जब शंकराचार्य हैं ही नहीं तो हम उन्हें क्यों मान लें। इस पर आज अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किसी सीएम की औकात नहीं है कि शंकराचार्य कौन है ये वो तय करें। कल योगी ने शंकराचार्य को नैतिकता और मर्यादा का पाठ पढ़ाया था, तो आज शंकराचार्य बोले कि अब क्या एक महंत उन्हें सिखाएगा कि धर्म और अधर्म क्या है। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जब शंकराचार्यों ने निर्णय किसी बात में कर दिया तो अब यह किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है कि वो शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाए। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों FIR लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। इस समय तो योगी आदित्यनाथ जिनकी पुलिस ने चोटी उखाड़ उखाड़ करके बटकों को मारा है, जिनकी पुलिस ने सनातन धर्म के हर प्रतीक का अपमान किया है, सनातन के स्वाभिमान को तोड़ने का दुस्साहस किया है, सवाल तो उनसे है। पेंटून से उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। तो देश का मुख्यमंत्री निरपराधों को पीट रहा है, उनके सम्मान स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा है। कहाँ है राज्यपाल, कहाँ है राष्ट्रपति, कहाँ है लोग? क्या उनको इस बारे में संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री से पूछना नहीं चाहिए कि बताओ शंकराचार्य का विवाद क्या है? कई बार आपको बता चुके हैं, आपको भी याद हो गया होगा, इसीलिए सीधे उन सवालों पर आते हैं जो इस टकराव को लेकर इस समय खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यह है, क्या ये धार्मिक लड़ाई है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि योगी और शंकराचार्य दोनों ही सनातन धर्म की बात करते हैं, दोनों हिंदू संस्कृति और गोरक्षा की बात करते हैं, इसीलिए धार्मिक लड़ाई नजर नहीं आती। दूसरा सवाल, क्या ये व्यक्तिगत लड़ाई है? इसका जवाब है शायद हाँ। योगी के पास पर्याप्त उदाहरण है कि अविमुक्तेश्वरानंद उन पर लगातार पर्सनल अटैक कर रहे हैं, बिना सबूत उन्हें कभी धर्म विरोधी, कभी गोमाता विरोधी वो बताते रहते हैं। तीसरा सवाल है, क्या ये सियासी लड़ाई है? जवाब है हाँ। शंकराचार्य की सियासी दिलचस्पी रही है, उन पर समाजवादी पार्टी, शंकराचार्य और कांग्रेसाचार्य के ठप्पे लगते रहे हैं। बीजेपी के विरोध का उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते चले, समाजवादी की सरकार में भी शंकराचार्य की ओर से हंगामा किया गया था, जिसके बाद एक मुद्दे को लेकर समाजवादी सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया था। और हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को लेकर, यानी उनके सबसे बड़े नेता को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इनको तो बाहर का रास्ता दिखा लेना चाहिए, इनका हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है। अब चौथे सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये जातीय लड़ाई है? इसका जवाब है पता नहीं। योगी ने कभी ब्राह्मण बताकर शंकराचार्य को टारगेट नहीं किया, कल भी नहीं किया। हाँ, माघ मेले में शंकराचार्य ने जरूर कहा था कि सीएम योगी अपनी ठकुराई दिखा रहे हैं। शंकराचार्य के ठकुराई वाले बयान के बाद ही यूपी में विपक्षी दलों ने यह नैरेटिव आगे बढ़ाया कि योगी और शंकराचार्य की असल में टसल ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वाली है। ढोल पिटने शुरू किए गए कि ठाकुर सीएम के राज में ब्राह्मणों की शिकायत खींची जा रही है, उन्हें जमीन पर रौंदा जा रहा है और यूपी में ब्राह्मणों के सबसे बुरे दिन इस समय चल रहे हैं। अब और कितने महीने महीन तरीके से शंकराचार्य वर्सेस योगी को ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर बताकर पेश किया जा रहा है, उसका एक ताजा नमूना सामने आया है जो आपको जरूर देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट की।
शुरुआत में उन्होंने लिखा, पहन ले कोई जैसे भी चोले, पर उसकी वाणी पोल खोले। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को अहंकारी, अधर्मी और भी बहुत कुछ लिखा। लेकिन अब आप पोस्ट के पांचवें हिस्से पर आइए। इसमें अखिलेश यादव लिखते हैं, हाथा नहीं भाता का ये विस्तारित रूप है और यही सच्ची सच्चाई है। इसके बाद लिखते हैं, इनका यानी सीएम योगी का बस चले तो जो विवादित फिल्म आई है उसका नाम बदले बिना ही रिलीज भी कर दें और टैक्स फ्री भी कर दें। और अंत में अखिलेश यादव ने लिखा कि समाज एक एक वोट खिलाफ डालकर अपमान का जवाब देगा, फिर इत्मीनान से दाल बाटी खाएगा। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि योगी को हाथा नहीं भाता। हाथा मतलब गोरखपुर का वो तिवारी जी का हाथा होता है जो कभी पूर्वांचल में ब्राह्मण राजनीति का केंद्र था और जिसका गोरखमठ से सियासी वर्चस्व का लंबा संघर्ष रहा। वही गोरखमठ जिसे पूर्वांचल में ठाकुर राजनीति का केंद्र माना जाता रहा और जिसके महंत खुद योगी हैं। अखिलेश ब्राह्मण या ठाकुर बोले बिना ही शंकराचार्य विवाद को ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर पर लेकर चले आए। वैसे योगी का बस चले तो एक फिल्म को नाम बदले बिना टैक्स फ्री कर दें, यहां भी अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर घूसखोर पंडित फिल्म का जिक्र किया। ब्राह्मणों को उकसा रहे हैं कि सीएम योगी तो शुरू से ब्राह्मण विरोधी हैं। अखिलेश का दाल बाटी वाला मैसेज भी यूपी के ब्राह्मणों को एड्रेस करते हुए है। बीते दिनों बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने दाल बाटी पार्टी की थी। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी के ब्राह्मण लॉबी ठाकुरवाद से त्रस्त हो गई है। ब्राह्मण लॉबी ठाकुरवाद से त्रस्त है। ब्राह्मण 27 में योगी से शंकराचार्य का बदला लेने को तैयार हैं। लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। योगी जी, आप भी एक अपने आप को योगी कहते हैं, संत हैं, आपकी भी नियुक्ति हुई है। मैं जहां तक जानता हूं इनके गुरु उनके गुरु संत अवैधनाथ जी ने इनकी नियुक्ति की है, किसी सरकार ने नहीं की है। सियासत चुनावी नफे नुकसान के हिसाब से ही कभी चीजों को तोड़कर बताती है और जब उसे लगता है कि कई मुद्दों को जोड़ने में ज्यादा फायदा है तो फिर जोड़ भी देती है। एक बैंक के 2 लेडी स्टाफ का झगड़ा अलग मुद्दा था, बनारस की घाट पर तोड़फोड़ अलग मुद्दा था, माघ मेले में स्नान से रोकना अलग मुद्दा था और शंकराचार्य का असली या नकली होना भी अलग मुद्दा है। लेकिन सियासत कॉकटेल बना रही है और इसकी थीम है, यूपी का ब्राह्मण संकट में है, ठाकुरों से उसे खतरा है। यूपी का चुनाव अभी 1 साल दूर है, देखते जाइए तब तक और क्या क्या होता है। जातिवाद की ऐसी सियासत के और कितने बिगड़े और बेढंगे रूप उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।